साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने देखा, आज का मुद्दा रहेगा हाईकोर्ट एलडीसी का पाठ्यक्रम, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की संपूर्ण चर्चा आज इस वीडियो में होगी। देखिए साथियों, शॉर्ट एंड स्वीट में समझते हैं, वेरी सिंपल। उसके बाद में सिलेबस समझने के बाद में हम लोग समझेंगे 8000 की कंप्रेशन, जो कि टाइपिंग में लिखा हुआ है। उसका क्या मतलब है, क्या 8000 की कंप्रेशन 1 घंटे में पॉसिबल है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब देखेंगे साथियों। देखिए शॉर्ट एंड स्वीट में सबसे पहले सिलेबस है आपके 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक के। 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, अंक कितने 300। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें, सॉरी 1 मिनट रुकिए साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 प्रश्न, 300 नंबर के। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। देखिए सबसे पहले पार्ट ए हिंदी आएगा 100 नंबर का, हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। इंग्लिश के देखिए बी में 50 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। जीके में 100 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। 50 हिंदी में, 50 इंग्लिश में, 50 इंग्लिश में, 50 जीके में, कुल 150 प्रश्न नंबर हो जाएंगे इनके 300। प्रत्येक 50 के 100 100 100 300 नंबर। 50 प्रश्न हिंदी के, 50 इंग्लिश के, 50 जीके के, 150 प्रश्न 300 नंबर। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस। अब देखिए हिंदी में क्या क्या टॉपिक है, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक है, जीके में क्या क्या टॉपिक है। वेरी सिंपल। देखिए हिंदी का सिलेबस देखिए साथियों, हिंदी का सिलेबस शॉर्ट एंड स्वीट दी बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। देखिए हिंदी के सिलेबस में पढ़ना कहाँ से है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ साथियों। मैं स्वयं हाईकोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ पिछली बार 2017 वाली में। उसमें साथियों मैं एफिशिएंसी, टाइपिंग एफिशिएंसी में 1 नंबर से रह गया था। मेरी टाइपिंग उस टाइम कम थी, लेकिन मैंने जो रिटर्न इसका क्लियर किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया। उसके लिए मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी वो आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों। एक बुक लगती है ना, सरकारी स्कूल में अभी भी लगती है वही बुक, वो आती है साथियों एनसीईआरटी की बुक है हिंदी व्याकरण की। रचना प्रबोध के नाम से आती है साथियों, वो रचना प्रबोध के नाम से आती है, रचना प्रबोध के नाम से आती है ना। तो रचना प्रबोध के नाम से आती है, या जिसको आप अब रचना प्रबोध है, या फिर जिसको आप नवीन हिंदी व्याकरण में कहते हो। नवीन हिंदी व्याकरण अगर मिल जाए पुरानी किताब कहीं से तो दी बेस्ट वो भी है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इनमें से पढ़ना है आपको। दोनों सेम ही किताबें हैं, सेम ही चीज़ है, सेम टू सेम है। अब वाली का नाम रचना प्रबोध है, पहले नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से आती थी, ठीक है। तो अब देखिए इनमें क्या क्या टॉपिक है जो आपको इस बुक से पढ़ने हैं। हिंदी में शॉर्ट एंड स्वीट संधि उसी किताब में से पढ़नी है, नवीन हिंदी व्याकरण में से, एनसीईआरटी की जो लगती है सरकारी स्कूलों में। दूसरा है समास, प्राइवेट स्कूल में भी लगती है किताब साथियों ये। उपसर्ग है, प्रत्यय है, प्रवृत्ति है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम है, अनेकार्थी शब्द हैं। 8वां देखिए शब्द युग्म है। 9वां शब्द शुद्धि है। 10वां वाक्य शुद्धि है। 11वां वाच्य है। 12वां वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वन वर्ड यानी कि 13 मुहावरे हैं। सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट। पढ़ना कहाँ से बुक बता दी, रचना प्रबोध या फिर नवीन हिंदी व्याकरण से। दोनों किताबें सेम है, दी बेस्ट है हिंदी के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। इससे बढ़िया किताब अभी भी नहीं है। गाइड के चक्कर में साथियों मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गाइड के चक्कर में। अगर ऐसा कुछ अगर लगे तो पहले इस किताबों को पढ़ो, एनसीईआरटी को, उसके बाद आपको किताब को नई सजेशन देंगे, हालांकि आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आगे देखिए इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का भी सिलेबस देखो शॉर्ट एंड स्वीट है, वेरी सिंपल। इसमें भी शायद 12 टॉपिक आपके हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश के 12 टॉपिक देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक इंग्लिश का है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट। दूसरा है टेंस है। तीसरा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। चौथा नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव करा देगा, नेगेटिव टू इंटरोगेटिव करा देगा, इंटरोगेटिव टू एक्सक्लेमेटरी करा दिया। इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपको। जैसे आपको हिंदी में बताएं तो नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कहेगा, सकारात्मक को इंटरोगेटिव बोल सकता है। इस प्रकार आपको ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करनी होगी, ठीक है। आगे देखिए साथियों, यूज ऑफ आर्टिकल्स में आपको करना क्या है, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स और प्रीपोजिशन इनमें आएंगी तीनों चीज़ें, वेरी सिंपल। सातवां देखिए करेक्शन होगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड, एडजेक्टिव और इससे कनेक्टिव से रिलेटेड वर्ड रॉन्ग होंगे यूज, उनसे रिलेटेड। तो इसमें करना क्या आपको हो सकता है, उसकी वर्ब सब्जेक्ट से पहले दे देगा, सब्जेक्ट वर्ब के बाद दे देगा, और
डिग्री कोई गलत प्रयोग कर लेगा, उनको आपको वाक्य को पहचानते हुए सही करना होगा। ठीक है। 8वां है सिनोनिम एंड एंटोनिम, प्राइवेसी और विलोम शब्द। 9वां है वन वर्ड। 10वां है प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। 11वां है साथियों कन्फ्यूजेबल वर्ड। ठीक है। और 12वां है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। और वेरी शॉर्ट एंड स्वीट है। और सिलेबस इसका तीसरा देखिए, जीके का जो पोर्शन है वेरी शॉर्ट एंड, ये तो सबसे बढ़िया सिलेबस है। देखो जीके का, जीके में कोई दुखी करने वाली बात नहीं। करंट अफेयर्स साथियों क्या पढ़नी है सर? क्रोनोलॉजी पढ़नी। क्या पढ़नी है? क्रोनो पढ़नी है आपको, क्रोनोलॉजी। ठीक है। क्रोनोलॉजी से बढ़िया करंट के लिए कुछ भी नहीं है। जो दूसरा टॉपिक देखिए, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए आपको राजस्थान पे ज़्यादा मेहनत करनी है वर्ल्ड और इंडिया की बजाय। तीसरा टॉपिक में तो क्लियर कह ही रखा है कि हिस्ट्री आपकी और कल्चर आपका कहाँ का आएगा? राजस्थान का आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सेक्शन बी की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल चीज़ है, जिसमें अगर आपकी 1 मिनट भी खराब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा असर होता है उसका। उसके लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन होना है, क्या मैटर है, वो सारा का सारा समझते हैं साथियों। देखिए अब समझते हैं इसको। आ जाइए इसके आप, और ये देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है आपका सेक्शन बी, टाइपिंग टेस्ट, जो कि कंप्यूटर पे होगा। इसके साथ ही स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट। स्पीड टेस्ट भी होगा टाइपिंग में, टाइपिंग के द्वारा। और आपको होगा एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वर्ड पे आपको काम करवाया जाएगा, कोई फॉर्मेट करवाया जाएगा, कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर एडिटिंग कराई जाएगी। वो सारी चीज़ें एफिशिएंसी के अंतर्गत आती है। कोई बोल्ड हो गया, कोई इटालिक हो गया, कोई पेज लेआउट सेट हो गया, पेज मार्जिन हो गया, साइज बढ़ाना, ये सारी चीज़ें वर्ड में आपकी एफिशिएंसी में आती हैं। ठीक है साथियों। देखते हैं इसका सिलेबस भी बहुत ही बढ़िया है। देखो इसमें करना क्या है आप, और एक जो शब्द आएगा 8000 की कंप्रेशन, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कैलकुलेटर के द्वारा। इसमें सबसे पहले पेपर फर्स्ट होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश आपको टाइप करनी होगी। हिंदी के लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी आपको 5 मिनट करेंगे। एक चीज़ याद रखना, दोनों ही लैंग्वेज आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई चूज कर सकते हो, आपको हिंदी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी करनी पड़ेगी। 5 मिनट हिंदी करनी पड़ेगी, 5 मिनट इंग्लिश करनी पड़ेगी। हिंदी के भी आपको 25 मार्क मिलेंगे और इंग्लिश के भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो यानी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मिला के टोटल आपकी होगी साथियों 50 नंबर की। और उस 50 में से आपको नंबर लाने कितने ज़रूरी है? 22.5 नंबर, अगर आप किसी विशेष श्रेणी में नहीं है तो। और विशेष श्रेणी में है तो आपको 20 ही नंबर लाने हैं। ठीक है, 22.5 नंबर लाने हैं। दूसरा पेपर देखिए एफिशिएंसी का होगा। एफिशिएंसी टेस्ट लिखा हुआ है, 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आपको वर्ड में काम कराएंगे। वर्ड में कुछ हो सकता है लिखवा लें, टेबल बनवा लें, फ़ॉन्ट इधर से उधर करवा लें, पेज लेआउट, पेज मार्जिन चेंज करवा लें, कोई अलाइनमेंट चेंज करवा लें। वो होगा 10 मिनट में आपके 50 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर की टाइपिंग और एफिशिएंसी होगी। इस 50 में से भी आपको कितने नंबर लाने अनिवार्य होंगे? 22.5 नंबर। अब साथियों जो जिसका नाम मैं बारी बारी में ले रहा हूँ, 8000 की कंप्रेशन, 8000 की कंप्रेशन। तो 8000 की कंप्रेशन क्या है उस पर देखिए साथियों। देखिए ये ऐसा है कि सबसे पहले फ़ॉन्ट की चर्चा ये कर रहा है ना, फ़ॉन्ट की चर्चा अपने भी कर लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट कौन सा यूज होगा इसमें, 8000 पे आते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट यूज होगा, हिंदी में कुरुति देव, यही चलता है आजकल, इंग्लिश में कालीबरी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक, 8000 की कंप्रेशन, 8000 की कंप्रेशन, 8000 की कंप्रेशन। सुन के आप लोगों ने मेरे पास बहुत सारे फ़ोन किए जो व्यूअर्स हैं, तो इसका मैं अब राइट आंसर आपको दूंगा और कैलकुलेटर के साथ दूंगा। देखिए आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आपके सामने, कैलकुलेटर साथियों हमारा ओपन हो चुका है। और इसमें देखिए करना क्या है कि 8000 का नाम बारी बारी मारे ना, ये लो 8000 की कंप्रेशन पर ओवर, यानी कि 1 घंटे में 8000 की कंप्रेशन करना है। तो साथियों ये की कंप्रेशन है क्या चीज़ जिसको लेकर ये घबराहट बनी हुई है? तो 8000 की कंप्रेशन का मतलब है कि 5 की कंप्रेशन में एक वर्ड बनता है, 5 की कंप्रेशन में एक वर्ड बनता है। यानी कि 8000 की कंप्रेशन 1 घंटे में लिखने हैं, तो 1 घंटे में वर्ड कितने लिखने होंगे? इसमें 5 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 5 की कंप्रेशन से मिलके एक वर्ड बनता है साथियों। ठीक है, इसको याद रखना। तो यानी कि आपको 1600 वर्ड आपको 1 घंटे में लिखने हैं। तो साथियों 1 घंटे से तो आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब आपकी स्पीड से जो कि बनती है WPM में, यानी कि वर्ड पर मिनट में, वर्ड पर मिनट में, वर्ड पर मिनट में बनती है। तो ये तो 1600 वर्ड तो आपको 1 घंटे में लिखने हैं, 1 घंटे में लिखने हैं, यानी कि 60 मिनट में लिखने हैं। तो 1 मिनट में कितने लिखने पड़ेंगे? इसमें 60 का भाग देते हैं। तो 1 मिनट में आपको वर्ड लिखने पड़ेंगे WPM, यानी कि वर्ड पर मिनट आपको लिखने पड़ेंगे 26 पंचायत के साथ, यानी कि लगभग हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा साथियों? 27। यानी जो आपका मेन मैटर है वो आपकी जो मिनिमम स्पीड है, वो मिनिमम स्पीड है जो आपकी, वो क्या हो जाएगी? 27 की स्पीड हो जाएगी साथियों, जिसमें आपको 22.5 नंबर मिलेंगे। वो 27 की स्पीड आपकी होगी, मिनिमम कितनी होगी? 27 की। अब साथियों एक चीज़ और
27 की होगी स्पीड ये। तो अगर आपको मैक्सिमम स्पीड लानी है, आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, 50 के 50 नंबर लाने हैं, तो लगभग आपकी स्पीड होनी चाहिए कितने की, 60 की स्पीड आती है तो आपके नंबर पूरे में से पूरे 50 में से 50 आ जाएंगे। और 27 की स्पीड आपको सबसे कम मिनिमम स्पीड है, जिस ये तो कंपलसरी है। अगर 27 से कम स्पीड आपकी रहेगी तो साथियों आपका एफिशिएंसी वो टाइपिंग वाला जो टेस्ट है वो पास नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है साथियों, उसमें जो टाइपिंग होती है उसमें आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। आज तक जितने भी हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर हुए हैं उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। अब की बार इसका पूरा विवरण नहीं आया है, जब उसका टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसका विवरण आ जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अब तक आप प्रैक्टिस करो तो बैक स्पेस कम से कम यूज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि बैक स्पेस इसमें नहीं होता है। ठीक है साथियों, और प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ ही आपको पता चल गया 8000 की कंप्रेशन का पूरा मैटर, यानी कि 27 की स्पीड आपको मिनिमम चाहिए, 60 की मैक्सिमम चाहिए पूरे नंबर लाने के लिए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा और हमारा वीडियो आपको साथ में पसंद भी आया होगा। इसीलिए अगर यदि हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही अंत में जय हिंद, जय भारत।